गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये व्लॉग है 5 जनवरी का। और व्लॉग की शुरुआत होती है एकदम मॉर्निंग से। और मैं यहाँ देखिए बाहर आई हूँ और बाहर का माहौल कुछ ऐसा है कि इतनी तेज़ की बारिश हुई थी। बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मतलब गीला हो रखा था। और इतनी ठंड बढ़ गई है ना, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। एक तो सामने से खेत वगैरह भी हैं, तो बिल्कुल ठंडी हवा ऐसे बह बह के आती है। तो उसके बाद मैं सीधे आ गई किचन में। और किचन में ना मैं यहाँ हिसाब लिख रही थी दूध वाले भैया का। एक्चुअली पिछले दिन जो है वो मतलब कितना किस दिन कितना दूध लाए, बस मैं वही लिख रही थी। तो वो लिखने के बाद जो है अब हस्बैंड के ऑफिस जाने की तैयारी है। तो उसके लिए मैंने सब्जी काट ली थी। और सब्जी में मैं बनाऊंगी बीन्स और आलू की, जो चौड़ी वाली बीन्स होती हैं। चौड़ी वाली क्या बोलते हैं उसको, सेम बोलते हैं या बीन्स बोलते हैं, मेरे को कंफ्यूजन होता है एक्चुअली। तो उसकी सब्जी बनाई थी मैंने। और सॉरी, रोटी के लिए भी चला दिया था तवा। तो एक साइड पे सब्जी बनती रहेगी, एक साइड पे रोटी बनती रहेगी। तो सब्जी मैंने प्याज वगैरह सब काट दिया था, प्याज और लहसुन, और सब्जी भी काट दी थी। तो उसके बाद मैंने चढ़ा दी थी। तो इसमें मैंने प्याज और लहसुन को अच्छे से पहले फ्राई कर लिया था। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो फिर मैंने ये सब्ज़ी चढ़ा दी थी। इसकी सब्ज़ी भी ना बड़ी टेस्टी लगती है। और मतलब अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप उसके बाद ना इस सब्ज़ी में लास्ट में थोड़ा सा अचार का मसाला अगर मिलाए ना तो बड़ी टेस्टी लगती है, खट्टी खट्टी सी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके बाद मैंने सारे बेसिक मसाले मिला दिए थे इसमें। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था मिला के। उसके बाद मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी थी अपने हस्बैंड के लिए। और ज़्यादा नहीं, बस उनके हिसाब की रोटी बनाऊंगी मैं, क्योंकि बच्चों का तो तबीयत बहुत ख़राब चल रही है अभी। उनको अभी एक्चुअली ठंड लग गई थी, तो मेरे छोटे बेटे को तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। तो मतलब हम 2-3 दिन से खिचड़ी ही खा रहे हैं। तो अभी मैं अब बस अपने हस्बैंड के लिए ही रोटी बनाऊंगी नाश्ते में। नहीं तो पराठे वगैरह जैसे हम कुछ खा लेते थे, लेकिन अभी इस बार अभी देखेंगे अभी ये नाश्ते में मैं क्या बनाती हूँ। फिर मैंने रोटियाँ बना ली थी मेरे हस्बैंड के लिए जल्दी से। वो भी अपना तैयारी में लगे हुए थे ऑफिस जाने की। और इनके लंच के लिए मैंने सिंपल पराठा दे दिया था। ये ऑफिस में चाय के साथ भी खा लेते हैं कभी, तो इनको अच्छा लगता है। तो कभी कभी मैं ऐसे सिंपल पराठा भी दे देती हूँ नाश्ते में, तो चाय के साथ बड़े अच्छे से खा लेते हैं। तो चलिए मैं पैक कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो हस्बैंड जी मेरे ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे बच्चों के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। और बच्चों के नाश्ते में मैं बस सीधा सिंपल हलवा बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि उनका पेट थोड़ा सा मतलब छोटे बेटे की तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो इसलिए मैं सिंपल सा हलवा ही बनाऊंगी। क्योंकि और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने यही बना दिया था। और उनको खिला के जल्दी से बेटे को भी दवाई दे दूंगी,
क्योंकि ये जो मौसम है ना, एक्चुअली ये मौसम सच्ची में बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं ना सबसे ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट करता है। और ठंड एकदम से लगती है, बच्चे कहना भी नहीं मानते। मेरा बेटा तो मैं उसको सॉक्स पहनाती हूँ तो सॉक्स उतार देता है, तो इस वजह से जो है ना ठंड भी लग जाती है बच्चों को। तो यहाँ पे मैं अभी अपने बेटे को जो है दवाई पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो पीने में ऐसे ही कर रहा था। बहुत सुस्त था इस दिन, ये बिल्कुल सोया हुआ था, उठ ही नहीं रहा था, मतलब इतनी वीकनेस हो गई थी इसको। थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी किचन में, और फिर यहाँ पे ना कढ़ाई में इन्होंने टमाटर और हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, हरे टमाटर और हरी मिर्च की। तो ये कढ़ाई में ही रखी हुई थी, तो उसको मैंने खाली कर दिया था। और फिर मैं सीधे थोड़ी देर बाद लंच की तैयारी करने लगी। वही लंच में मैं खिचड़ी बनाऊंगी, हम तीनों वही खा लेंगे। तो खिचड़ी मैं सिंपल वही मूंग दाल की बनाऊंगी, धुली हुई मूंग दाल, बस उसी की खिचड़ी बना दूंगी, उसी को छौंक दूंगी प्याज और लहसुन में। टमाटर तो नहीं डाले मैंने, बस सिंपल प्याज और लहसुन में ही छौंकी थी। क्योंकि लंच हमने जल्दी कर लिया था 12-1 बजे के अराउंड, तो उसके बाद मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी। ये सब्ज़ी मैंने अपनी शादी के बाद ही खाई है। एक्चुअली मेरे इन लॉज क्योंकि उदयपुर में रहते हैं, तो मतलब ये राजस्थान में ही बनती है, राजस्थान की ही है शायद ये। तो मैंने ये वहीं से सीखी, मुझे नहीं आती थी ये, तो मेरी मम्मी ने ही बताई थी। तो इसके लिए ना हल्दी जो होती है, कच्ची वाली हल्दी, इसको जो है बॉईल कर लिया था, 1-2 सीटी लगा ली थी। और जब ये बॉईल हो गई थी उसके बाद इनको छिल के, इस हल्दी को छिल के उसके ऐसे छोटे-छोटे बारीक से टुकड़े काट लिए थे, और उसको फिर ना हम छौंक देंगे। ये सब्ज़ी ना इसी मौसम में खाई जाती है, सर्दियों के मौसम में ही खाई जाती है, क्योंकि हल्दी वैसे भी बेनिफिशियल होती है, और इस मौसम में खाने से ना इससे शरीर में गर्मी बनी रहती है, तो काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद होती है ये। तो हमने कढ़ाई ले ली थी, उसमें तेल डाल दिया था, और फिर डाल दी थी सरसों, काली वाली जो होती है वो डाल दी थी, और उसके बाद सौंफ डाल दी थी, और उसके बाद फिर डाल दिया था मेथी दाना, ये मेथी दाना है, और ज़ीरा भी डाल दीजिएगा। और उसके बाद फिर हमने ये हल्दी डाल दी थी जो बॉईल हो गई थी हमारी कटी हुई, इसको डाल दिया था, और फिर अच्छे से हमने बेसिक मसाले सारे ऐड कर दिए थे। और बेसिक मसाले डालने की थोड़ी देर बाद जो है हमने फिर इसमें लास्ट में अमचूर मिला दिया था, और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था, और फिर हमारी ये चटनी या सब्ज़ी तैयार हो गई थी। और इसको आप रोटी के साथ या पराठे के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ और दाल चावल के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके। काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो बने रहिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।